हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। मतलब अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को शुरू करने से पहले जितने भी इसके एग्जाम्पल थे बेटा वो सब कर डाले हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना। अपने को सिर्फ और सिर्फ A1/A2, B1/B2, C1/C2 का ख्याल रखना है और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। तो चले आओ चलते हैं। ये देखो अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है और ये क्या कहता है? ये कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके अंदर कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, उनका हल करना है और ग्राफिकली उनका हल करना है। मतलब समझना कि 10 स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आप ही की क्लास के 10 बच्चे हैं, चिंता मत करना, ठीक है, क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, कि एक गणितीय प्रक्रिया के अंदर वो क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, इसको ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? इफ द number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। अब देखो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सीधा सा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 10 विद्यार्थी हैं, लड़के भी हैं उसमें और लड़कियां भी हैं। अब हमें यह नहीं पता कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, लेकिन इतना पता है कि टोटल कितने हैं? 10 हैं। अब उनके लिए हमें एक रिलेशन दे रहा है कि आपके पास में लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब हमें नहीं पता लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की कितनी है, तो हम मान करके चलते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट, क्या करेंगे बेटा? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं मानकर चलता हूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है? X हैं, और मानकर चलता हूं एंड नंबर ऑफ बॉयज, और लड़कों की जो संख्या है मेरे बेटे वो मैं मान लेता हूं कितनी है? Y है। अब मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 2 बातें कह रहा है। पहली बात कि टोटल नंबर जो है वो कितना है? 10 है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है। मतलब x प्लस y बराबर कितना हो गया मेरे बेटे? 10 हो गया कि नहीं हो गया? इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं? 1 दे दी मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ बॉयज y, नंबर ऑफ गर्ल्स x, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहां पे लड़कियों की संख्या x है जो कि क्या है? 4 अधिक है लड़कों से। तो लड़कों के अंदर मैं क्या कर देता हूं? 4 को ऐड कर देता हूं। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों नंबर जो हैं वो बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूं मेरे बेटे? 2। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या कह रहे हैं कि युग्म बनाने हैं, समीकरणों के बना दिए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। कर दूं हल? ये लो, अभी कर देता हूं। देखो 2 इक्वेशन आ गई। सबसे पहले क्या करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में? इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बन गई, आधे से ज्यादा काम खत्म। अब कुछ नहीं करना, पॉइंट्स बनाने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। सदियों से करते चले आ रहे हो, काम वही करना है। आओ फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं, साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। और पहली इक्वेशन क्या है? x + y = 10। यही है क्या? अरे बोलो ना, x + y = 10। इसका डब्बा बना दूं क्या? ये लो साहब, मैं इसका डब्बा प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा ये बना दिया। ये लो, ये x, ये y। x की वैल्यू क्या रख दूं? x की वैल्यू 5 रख दूं क्या मैं एक बार? भाई x की वैल्यू में 5 रखूंगा, उस तरफ जाएगा 10 - 5, कितना बचेगा? y = 5। कोई दिक्कत है क्या? अब अगर x की वैल्यू में यहां पे 2 रखूं तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटे? 8। खत्म बात। पॉइंट क्या बने आपके पास में? पॉइंट यहां बना देता हूं मैं। क्या बने पॉइंट्स? 5,5, ठीक है, और क्या आएगा आपके पास में? 2,8। कोई दिक्कत नहीं है। अगली इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? x = देखो x बराबर y + 4 है, तो मैं y को इधर ले आऊं,
भाई एल्जेब्रिक जो भी अपने पास में वैल्यूज हैं उन सबको क्या ले आता हूं, एक तरफ ले आता हूं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया, इसका मैं डब्बा बना देता हूं, इसका डब्बा बना देता हूं, ये लो, ये मैंने बना दिया। ये x हो गया मेरे बेटे और ये हो गया y। अब देखो x की वैल्यू मैं यहां पे 4 रख दूं, ये 4 इस तरफ जाएगा, 4 माइनस 4 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटे 0 आ गई। अब अगर यहां पे x की वैल्यू मान लीजिए मैं 0 रख देता हूं तो ये उस तरफ जाएगा, 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी कि y की वैल्यू -4। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट मैं यहां पे बना देता हूं आपके सामने, यहां लिख देता हूं क्या है 4,0 एक, दूसरा क्या बनेगा 0,-4, ये लीजिए साहब, हो गया भाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर है। अब इस पॉइंट्स का क्या कर देते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करना है, चलो करते हैं। 5,5 कहां आएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, पॉइंट बनेगा अपने पास ये लीजिए साहब। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 2,8, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक रेखा खींच देता हूं। भाई ग्राफ में आपको कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है बेटा, हाँ हो गया। चलो कौन सी लाइन है अपने पास में, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आपके पास में दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट क्या है 4,0, यानी कि 4 x पे, y एक्सिस पे कितना है आपके पास में 0, यानी कि एक पॉइंट तो आ गया ये। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है आपके पास में 0,-4, यानी कि x एक्सिस पे कितना है आपके पास 0 और y एक्सिस पे कितना है -4, यानी कि ये रहा एक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कट करती हुई एक लाइन बनानी है, बना देता हूं मैं, ये लो, इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा, ये गई कि नहीं गई, ठीक है। यहां पे कट हो रही हैं दोनों लाइंस, कहां कट हो रही है बेटा, ये दोनों लाइंस कट हो रही हैं यहां पे इस बिंदु के ऊपर, और ये बिंदु क्या है आपके पास में, ये बिंदु है आपके पास ये 7 पे और ये आ रहा है आपके पास में 3 पे। मतलब क्या है कि 7,3, ये क्या हो जाएंगे आपके पास में पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आपके पास में 3, यही है। ये देखो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब x किसको माना था हमने, लड़कियों को, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे माय डियर 3। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य कितना दे रखा है 50 रुपए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड द 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य पता करना है। क्या कह रहा है अपने पास में, अपने को नहीं पता कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कितना है, अपने को तो टोटल दे रखा है कि भाई साहब हमारे पास में 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन हैं, उनको मिलाकर के टोटल नंबर दिया अपने को 50 रुपए के हैं। फिर कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन हैं, उल्टा कर दिया जस्ट, और फिर कह रहा है कि ये कितने के हैं 46 रुपए के हैं। अब हमें बताना क्या है, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है, तो यही मान लेते हैं हम कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कितना होगा। लेट मान लेता हूं मैं यहां पे द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना आएगा बेटा, एक पेंसिल का मूल्य मान लेता हूं मैं, पेंसिल ही है ना पहले, हाँ ठीक है, जो चीज पहले दे रखी है उसको x मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, पेन है आपके पास में, फिर मैं मान लेता हूं एंड द प्राइस ऑफ, क्या कह रहा है अपने पास में, द प्राइस ऑफ 1 पेन
एक पेन का जो मूल्य है वो मैं मान लेता हूं कितना है मेरे पास में, y मान लेता हूं, कितना, y। क्लियर है। अब इसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं, हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, और अपने को प्रश्न के दिए अनुसार यहां पे वैल्यूज रख देनी है। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। अब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 5x। एक पेन का मूल्य y है तो 7 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 7y, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटा, 50। क्लियर है। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे बनेगी, 7 पेंसिल यानी कि 7x, क्लियर है, और 5 पेन है आपके पास में यानी कि 5y, इज इक्वल्स टू में कितना है, 46। भाई ये आपका पास में इक्वेशन आ गया है, और इक्वेशन आते ही आपके पास में आधे से ज्यादा जो काम है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि पहली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, क्या है अपने पास में, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर में कितना है, 50। तो मैं यहां डब्बा बना देता हूं इसके लिए। आप ये डब्बा बनाना अच्छे से सीख लें बेटा, अपने को इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यूज पुट करनी है। देखो ध्यान से देखो इसको अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 3 रख दूं, कितना रखूं, 3, तो देखो कितना बनेगा, ये 5 दिया 15, और 15 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो 50 माइनस में 15 हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 15, तो कितना बचेगा आपके पास में, 35, यानी कि 7y बराबर 35 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35, यानी कि 7 का भाग लग जाएगा 35 के अंदर, और वैल्यू हो जाएगी y की 5। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब यहां पे x का मान अपन क्या रखें, और बताओ आप, x का मान यहां पर मैं 6 रख दूं क्या, देखो एक बार, 6 पंजे 30, 30 रखता हूं तो 20 बचते नहीं बैठेगा। y की वैल्यू में यहां पे 0 रख दूं, हाँ तो बेटा देखो यहां पे अपने पास में अगर y की वैल्यू में 0 रख दूं, y की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं, 0, तो ये पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो 5x की बराबर कितना आ जाएगा, 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई कि नहीं आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, हाँ आ गया काम। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, और इसकी बना देते हैं यहां पर पॉइंट्स। पॉइंट्स कितने आएंगे बेटा, देखो 3,5 आ गया एक तो मेरे पास में, और एक कितना आ गया, 10,0। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। चलो इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास में 7x प्लस 5y, कितनी है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 46। इसके हम बना देते हैं डब्बे, डब्बे बनाएंगे, ये लो साहब, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो, अब मैं यहां पर x की वैल्यू कितने रखूं, 3 रख दूं क्या, देखो x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 7 या 21, उस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा मेरे पास में, ये माइनस का, यानी कि 46 माइनस में 21 कितना बचेगा, 46 माइनस में 21, 25 बच जाएगा, और 5y बराबर में 25 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 5 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आ गई क्या। अब देखो, अब और क्या रख सकते हो, यहां पे मैं 2 रख दूं माइनस का, y बराबर कितना रख दूं, माइनस का 2, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10, माइनस का 10 इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 10, 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56, 7x बराबर 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी कि आपके पास में जो पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या बनेंगे, दूसरी इक्वेशंस के लिए वो पॉइंट बनेंगे बेटा 3,5, और दूसरा बनेगा 8, माइनस का 2। अरे यही बनेगा ना, 3,5 और 8, माइनस का 2, और इस इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट बन गया, 3,5 और 10,0। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है 3,5, ये जो पॉइंट है ये क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब आपका आंसर जो होगा वो ये ही होगा। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, ये चीज कॉमन आ रही है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो क्या आ जाएगा आपके पास में, 3,5 रिप्रेजेंट करना है, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 5, दोनों के लिए चीज ये आ गया, एक पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद में क्या है आपके पास में 10,0, x एक्सिस पे 10 कहां है ही नहीं,
8 ही है। क्या करूं, बना लूं क्या? देखो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पॉइंट हो गया ये y एक्सिस के लिए 0, यानी कि पॉइंट बन जाएगा आपके पास में कंप्लीटली ये। अरे बन गया क्या? बोलो हाँ। चलो मिला देता हूं, ये गया, ये गया, ये तीर कमान से निकल गया और ये कहां रुका? ये इस ग्राफ पे जाके रुका। इसके बाद में दूसरी समीकरण के लिए अपने पास में पॉइंट क्या था? 3,5 और 8, माइनस का 2, तो 3,5 तो कहां जाएगा? यही, ठीक है। और 8, माइनस का 2 यानी कि x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे माइनस का 2, यानी कि ये चीज यहां से अब आपको क्या करना है? यहां से इस पॉइंट को मिला देना है। चलो ये गया क्या? अरे ऐसे ही तो जाएगा, भेज दो इसको, आगे भी भेज दो, ये लो चला गया। और इसको थोड़ा सा नीचे और दबा देता हूं मैं, ये लो साहब। अरे बैठ गया क्या जुगाड़? ये लो। अब आप देखो कहां पे कट हो रही है दोनों लाइन? यहां पे कट हो रही है। मैं तो कह दूंगा साहब मेरे को तो यही दिख रही है दोनों लाइन, यहां कट होती प्रतीत हो रही है, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं नीचे मिलाऊं इससे तो कहां मिलेंगी? ये 3 पे, और ये कहां मिलेगी? 5 पे। यानी कि फाइनली आप क्या कह सकते हो? 3,5 आपके लिए क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 3,5 क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। यानी कि x एक्सिस पे 3, x किसको माना था हमने? पेंसिल को, यानी कि 3 आ गया अपने पास में पेंसिल का मूल्य, और y किसको माना था? पेन को, तो y का मूल्य कितना आ गया? 5 आ गया। अरे क्लियर है क्या? पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और प्राइस ऑफ पेन y बराबर में 5 रुपए। क्लियर है? इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का हल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or कोइंसिडेंट। कहने का मतलब अपने को क्या दे रखी है? 2 इक्वेशन दे रखी हैं और उनके a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 का क्या करना है? तुलना करनी है। और तुलना करके हमें ये बताना है कि जो सॉल्यूशन होंगे या जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है a1 upon a2 डज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1 upon b2 हो तो वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 और बराबर अगर c1 upon c2 के हो जाए तो इसका मतलब वो लाइन कैसी होंगी? वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी कि नहीं होंगी? अरे यही तो बात बोली थी ना पढ़ने कि वो लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। मतलब कैसी होंगी? संपाती होंगी। तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात कही थी कि अगर a1 upon a2 बराबर हो जाए b1 upon b2 के और ये बराबर नहीं हो किसके? c1 upon c2 के, तो वो लाइन कैसी होंगी? वो पैरेलल लाइन होंगी। ये लाइन ऐसी हो जाएंगी कि नहीं होंगी? और यहां पे आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहां पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे होंगे बेटा? यूनिक होंगे। यहां पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे होंगे? मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और यहां पे आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? जिसमें ये जो चीज है ये आपके पास में क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट, असंगत, ठीक है। और ये जो आपके पास में है दोनों के दोनों, ये क्या हो जाएंगी? संगत, कंसिस्टेंट। इससे आगे वाला प्रश्न जो है वो संगत और असंगत बताने का ही है। उसमें अपने को इसी प्रकार से 2 इक्वेशन मिलेंगी और अपने को संगत और असंगत बताना है। यानी कि ये जो काम करेंगे आगे वाले प्रश्न में भी वैसा ही करना है, बस ये 90% पे करके छोड़ देंगे और आगे के अंदर बस अपने को संगत और असंगत और चेक कर लेना है। क्लियर है? बड़े चलो, तुम सोचते होगे कि सर एकदम से आपके अंदर ये एनर्जी कहां से आ जाती है? आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, कोशिश करना। नहीं बैठा तो फिर मैं हूं बैठा, प्रश्न अगर नहीं बैठा तो फिर मैं हूं बैठा, समझने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है? 5x माइनस में 4y प्लस 8 बराबर 0, एक इक्वेशन 1 ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम दीज इक्वेशंस, ठीक है, वी कैन राइट कि इन इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? मुझे क्या दिख रहा है इसमें? a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिख रहा है, तो लिख देता हूं a1 बराबर कितना है? 5, b1 बराबर कितना है? -4, c1 बराबर कितना है? 8, ठीक है। a2 बराबर कितना है मेरे बेटे? 7,
B2 बराबर कितना है माय डियर 6। अब देखो C2 कितना है, C2 की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 9 आ गई क्या। अब मेरे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गया, इनका कंपैरिजन कर दूं। ये लो साहब, मैं लिखता हूं यहां पे साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में, देखने का प्रयास करना। क्या लिखता हूं, ऑन कंपेरिंग, ऑन कंपेयरिंग these values, on comparing these values with किसके साथ करनी है माय डियर, A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। कहने का मतलब ये जो आपके पास में वैल्यूज आई हैं इनका आपको कंपैरिजन करना है इनके साथ में, और कंपेयर करके हम बता देते हैं। चलो कर दूं कंपेयर। कंपेयर करने पे मेरे को पता चलेगा, देखो A1 अपॉन A2 को मैं क्या लिखूंगा 5/7, ठीक है, बराबर में क्या है मेरे पास में B1 अपॉन B2 को क्या लिखूंगा बेटा माइनस का 4/6। अपने को यहीं पे देख करके पता चल जाएगा, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हम आगे बढ़े, और अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा खेल यहीं पे खत्म। हमारा तो नहीं, प्रश्न का खेल खत्म। माइनस का 4/6 यानी कि 2 से कट हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6। फाइनली आप क्या लिख सकते हो 5/7 इज इक्वल्स टू में माइनस का 2/3। और आपको पता चल रहा है कि ये दोनों चीजें जो है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो 5/7 बराबर नहीं है किसके, माइनस के 2/3 के। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या कि सो वी कैन राइट A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यही तो है, एंड लाइन्स आर, और अगर ऐसा है तो लाइंस कैसी होंगी, एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हमें यह चीज बखूबी पता है, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और यही तो पूछ रहा है कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न के लिए या इन इक्वेशंस के लिए जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई बनेंगी। आप इनके पॉइंट्स निकाल करके डब्बे बना करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके ग्राफीय निरूपण करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है, वही प्रश्न दे रखा है, कुछ नहीं करना है। आप समझदार बालक हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है। चाहूं तो मैं आपको प्रश्न आपके लिए दे सकता हूं, घर के लिए दे सकता हूं, लेकिन मैं करवाऊंगा क्योंकि मेरा फर्ज है करवाना। 9 और 18 1/2, 3 और 6 1/2, 12 और 24 1/2। दिखने पे पता चल रहा है, कंपैरिजन करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। लेकिन आपको वैसे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, यहां पे 1/2 बन जाएगा, यहां पे 1/2 बन जाएगा, यहां पे 1/2 बन जाएगा। मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। और अगर तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, यही तो होगा। चलो लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 मानता हूं, ये इक्वेशन 2 मानता हूं, और लिखता हूं यहां पे फ्रॉम दीज इक्वेशंस, फ्रॉम दीज इक्वेशंस, कि इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं। देखो A1 बराबर में 9, B1 बराबर में 3, C1 बराबर में 12, A2 बराबर में 18 या B2 बराबर में 6 और C2 बराबर में कितना हो गया मेरे बेटे 24। यही हो गया। अब मेरे को क्या लिखना है, मेरे को कंपैरिजन करवाना है इनका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के साथ में। तो मैं लिखता हूं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग these values with किसके साथ में करवाना है, A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 के साथ में मुझे कंपैरिजन करवाना है। करवा लूं, अरे करवा लूं क्या, चलो करवाता हूं। अगर मैं कंपैरिजन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो A1 अपॉन A2 का करवाया, मैं क्या लिख सकता हूं 9/18। दूसरे के लिए क्या लिखूंगा 3/6 और इसके लिए क्या लिखूंगा 12/24। यही तो होगा, अरे यही तो होगा।
कट होगा, कट होने के बाद में आप इनको क्या लिख सकते हो, 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में 1/2। मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर होगा C1/C2 के। अरे कुछ ऐसा ही तो होगा, यही होगा। आप क्या लिखोगे फिर यहां पे, आप लिखोगे अगर सारे बराबर आ गए तो वी कैन राइट A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। मीन्स लाइन्स आर, कैसी होंगी लाइन, अगर ये सारी चीजें बराबर हो जाती हैं तो इसका 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करी थी और ये चैप्टर शुरू किया, आज ही क्वेश्चन शुरू किया, उससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर तीनों चीज बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी बेटा, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट, खत्म बात। सॉल्यूशन की भी अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंड हैविंग infinitely many solutions, and having infinitely many solutions। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कहता है, 6x माइनस में 3y प्लस 10 बराबर में 0, 2x माइनस में y प्लस 9 बराबर में 0। कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन नंबर 1 माननी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है, और यहां पे लिख देना है फ्रॉम दीज इक्वेशंस, कि इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर में 6, B1 बराबर में -3 और C1 बराबर में 10। A2 बराबर में कितना है बेटा, 2, B2 बराबर में कितना है बेटा, -1, C2 बराबर में आपको कितना दिख रहा है, 9। कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग these values किसके साथ में कंपेयर कराओगे, विद A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इनके साथ में आपको क्या करवाना है, कंपेरिजन। कंपेयर करवाओगे, करवाओ। A1/A2 का करवाओगे तो कितना बनेगा आपके पास में, 6/2 इक्वल्स टू, B1/B2 का करवाओगे तो कितना बनेगा, -3/-1। उसके बाद में देखो C1/C2 का करवाओगे तो कितना बचेगा, 10/9। अरे यही आएगा क्या, आ गया। चलो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 तिया 6, काट दिया हमने इसको, माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। और इस तरफ कितना है आपके पास में, 10/9। आपको देखने पर क्या पता चल रहा है, ये और ये तो बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। मतलब ये दोनों क्वांटिटी तो बराबर हो रही हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। और ऐसा केस अगर आता है तो लाइंस कैसी होंगी, कैसी होंगी, कैसी होंगी, देखो इधर। सो वी कैन राइट A1/A2 is equals to B1/B2 does not equals to C1/C2। आगे का चीज यहां देखो, मीन्स लाइंस आर कैसी होंगी बेटा, अगर आपके पास में ये 2 चीज बराबर हो और तीसरी बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। मीन्स लाइंस आर पैरेलल, कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एंड नो सॉल्यूशन, और कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में इन इक्वेशंस का आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आप इन रेखाओं को रिप्रेजेंट करोगे, निरूपित करोगे, तो रेखाएं कुछ इस तरीके से आएंगी। ये दोनों रेखाएं जब तक कट नहीं करेंगी तब तक आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को कट करती नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अगर कोई बच्चा, कोई भी विद्यार्थी ये बात कहता है कि सर हमें ये नहीं पता, ठीक है, तो वो हमारा पहले वाला वीडियो जाकर के देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 को शुरू करने से पहले उसका जो इंट्रो दिया है हमने, उस इंट्रो के अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। वैसे हम आपको बीच में बता भी चुके हैं और बता भी देंगे कि ये चीजें क्या हैं। देखो इधर ये प्रश्न जो है, ठीक क्वेश्चन नंबर जो 2 सोल्व करते हैं हम, इसी से ठीक पहले वाला प्रश्न उसी के जैसा है, बस उसमें हम काम 90% पे करके छोड़ देते हैं और यहां पे हम काम क्या कर देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करने से मतलब जो लाइंस आ गई हैं वो कैसी हैं ये हमें पता चल जाता है, उनका सॉल्यूशन कैसा होगा ये भी हमें पता चल जाता है, और वो संगत होंगी या असंगत होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, इसका पता हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से लग जाएगा या हम बता देंगे। चलो देखो क्या है हमारे पास में पहला प्रश्न, ये है 3x प्लस में 2y बराबर में 5, पहली इक्वेशन तो दे रखी है ये, और 2x माइनस में 3y बराबर में 7, ठीक है। अब ध्यान दें कि इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो बराबर की इधर वाली राशि है इसको उठा करके कहां लेके जाना है, उस तरफ लेके जाना है। यानी कि आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो माय डियर, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और ये है आपके पास में 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में 0। ऐसा बनाना है, सबसे पहले तो ऐसा बनाना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया ताकि हम जब इनका कंपैरिजन करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, तो उसमें हमें आसानी रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो क्या करेंगे हम, देखो सीधा सीधा लिखते हैं, जैसे इससे पिछले वाले प्रश्न में लिखा था, फ्रॉम दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर में, a1 कितना है अपने पास में 3, b1 कितना है बेटा 2 और c1 कितना है बेटा माइनस का 5। इसी तरीके से a2 है, a2 कितना है आपके पास में 2, b2 है, b2 कितना है मेरे बेटे माइनस का 3 और c2 कितना है आपके पास में माइनस का 7। यही है, अरे यही है, इसका कंपेयर कर लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 विद देयर वैल्यूज, ठीक है। इन वैल्यूज के साथ में इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करो बेटा, a1 अपॉन a2 लिखूं यानी कि मैं 3/2 लिख दूं, ठीक है। b1 अपॉन b2 करना है, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 देखो कितना है 2/3, यही है। अब क्या करना है c1 अपॉन c2। अब वैसे आप देख सकते हो कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपको c1 और c2 को देखने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। 3/2 और कितना आ गया आपके पास में -3 है क्या ये, चलो माइनस का 3, तो भी बराबर तो नहीं हो रहा, यानी कि ये चीज क्या है, बराबर नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, सो वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। और अगर ये बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होंगी बेटे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो गई हैं तो क्या होंगी अपने पास में, एंड हैविंग, मैं लिख देता हूं एंड हैविंग, अगर लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में बात आती है मेन, ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इनकंसिस्टेंट जो है वो केवल और केवल पैरेलल लाइंस होंगी।
कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। आपके पास में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो, और आपके पास में जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइन है, संगत लाइन है। तो ये लाइंस कैसी होंगी? सो दीज लाइंस आर ऑल्सो कंसिस्टेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये लाइंस कंसिस्टेंट भी होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हां, तो बेटे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास में प्रश्न है 2। क्या कह रहा है? वो ही जो इससे पिछले वाले प्रश्न में किया हमने क्या करना है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है दोनों इक्वेशन से, उनका कंपैरिजन करना है, और उसके बाद में चीज देखनी है कि कंपेयर करे बाद में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर हम c1 अपॉन c2 को भी चेक कर लेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम c1 अपॉन c2 को भी चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्ट होती हैं। क्लियर है? तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 8 को उठा करके इस तरफ लेके आना पड़ेगा, और इस 9 को भी उठा के इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। चलो, 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू में 0। और ये इक्वेशन क्या है अपने पास में? 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे लिख देता हूं आपके समक्ष, फ्रॉम दीज इक्वेशंस, कि इन इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं? देखो ध्यान से, इन इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं? इन इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि a1 बराबर में 2, b1 बराबर में माइनस का 3 और c1 बराबर में माइनस का 8। यहां से a2 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 4, b2 बराबर में माइनस का 6 और c2 बराबर में माइनस का 9। क्लियर है? कंपेयर करा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग these values, on comparing these values किसके साथ में? विद a1 अपॉन a2 कोमा b1 अपॉन b2 कोमा c1 अपॉन c2 कंपेयर कराते हैं। चलो, a1 अपॉन a2 करना है, यानी कि 2 अपॉन 4। तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं? 2 अपॉन 4 बराबर, ठीक है, b1 अपॉन b2 का कंपेयर कराता हूं मैं। तो देखो, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखो c1 अपॉन c2 कितना है आपके पास में? माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9। अरे यही तो है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका भी माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बनेगी वैल्यू? देखो 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 आ गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना बन गया आपके पास में? 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन 2, और ये कितना बन गया आपके पास में? 8/9। हम क्या करते हैं? हम पहले इन दो को चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि c1 अपॉन c2 जो है वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो आप क्या कर दोगे? इसको काट दोगे यहां से। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आया? तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? मीन्स मतलब क्या है आपके पास में? लाइंस आर कैसी होंगी? अगर ऐसा आपके पास में आता है तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं रखती हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर ये कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। एंड
लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट एंड लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट ऑल्सो। कैसी होंगी? असंगत होंगी। ये कैसा होता है बेटा? असंगत होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास में? संगत होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अपने को इसमें भी वही करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके और रैखिक समीकरण जो दे रखे हैं उनके संगत और असंगत होने को बताना है, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अपने पास में इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले तो इक्वेशन को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 3/2x + 5/3 y बराबर में 7 दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दें। इस इक्वेशन को नीचे 6 लिखा मैंने, 2 × 6 3 × 9, ऊपर कितना आ गया अपने पास में 9x, 3 दूनी 6, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 दूनी 10y। क्लियर है? बराबर में 7 है, ये आ गया इस तरफ। अब इसको आगे बढ़ाऊं मैं तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके पास में कितना आ गया मेरे पास में 9x + 10y बराबर में 7 के 42, 42 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। और इसको और आगे सोल्व करूं तो 9x + 10y और माइनस का 42 बराबर 0 लिख करके इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। इसको सोल्व करूं, क्या लिख सकता हूं? देखो 9x माइनस का 10y और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 14 = में 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास में 2। अब इसको और इसको देखो ध्यान से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या देख रहे हैं हम? ये भी 9x, ये भी 9x, ये 10y, ये भी 10y, ये 42 है और ये 14 है, ठीक है। तो अब देखो क्या लिख सकते हो आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write, हम क्या लिख सकते हैं इनसे? a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो यहां से a1 कितना आ जाएगा आपके पास? 9, b1 कितना आ जाएगा आपके पास में? देखो ध्यान से 10, और c1 कितना आ जाएगा मेरे बेटे? आ जाएगा आपके पास माइनस का 42। ऊपर वाली इक्वेशन 2 से आप a2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? 9, b2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? माइनस का 10, और c2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? माइनस का 14। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको क्या कराना है? कंपैरिजन कराना है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑन कंपेयरिंग these values, on comparing these values with a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। इनसे अगर अपन इनका कंपेयर कराएं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? देखो बेटा 9/9 बराबर में ये देखो 10/-10, यानी कि यहां पे क्या लिख देता हूं मैं? 10/-10 और फिर है अपने पास में कितना? माइनस का 42 और माइनस का 14। ये कट, 9 से 9 कट, 10 से 10 कट, कितना आ जाएगा आपके पास में? फाइनली 1। यहां आ जाएगा माइनस का 1 और यहीं पे खेल खत्म हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आप क्या लिख दोगे? एक बराबर नहीं है -1 के, सो वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट a1/a2 does not equals to b1/b2। a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? मीन्स लाइंस आर कैसी होंगी? लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड having यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी, एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो। ठीक है? एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो, इंटरसेक्टिंग होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट ऑल्सो, यानी कि संगत होंगी। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं
अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है अपने पास में, 5x माइनस में 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस में 10x प्लस 6y माइनस में 22। अब देखो ध्यान से, अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपने को ये चीजें पकड़नी है। अरे यही तो कर रहे हैं ना हम, ठीक है। देखो 5 है, ये 10 है, फाइनली आप इसको यही लिखोगे। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस का 3 अपॉन में 6। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस का 11 अपॉन में 22। भाई ये इधर आएगा तो माइनस का 11 बनेगा और ये इधर आएगा तो 22 प्लस का बन जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा आपके पास में। ये देखो कितना बना आपके पास में, माइनस का 1/2, माइनस माइनस कैंसिल भी कर दे तो ये तो प्लस हो जाएगा। ये कितना बनेगा आपके पास में 1/2। a1 अपॉन a2 किसके आ गया, b1 अपॉन b2 के बराबर। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, c1 अपॉन c2 भी करना पड़ेगा। c1 अपॉन c2 करते हैं तो 11 दूनी 22, 1/2 तो ये भी आ रहा है, लेकिन ये आ कैसा रहा है, माइनस का आ रहा है, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। कुछ ऐसा ही होगा। और ये नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं आपके पास में, भाई ये अगर ऐसा आपके पास में फॉर्मेट बनता है तो लाइंस कैसी होंगी, सो लाइंस आर कैसी होंगी, पैरेलल। कैसी होंगी बेटा, पैरेलल, ठीक है। नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार का दे रखा है और इसमें भी अपने को वही चीजें, युग्म संगत है या असंगत है, ये चीजें हमें बतानी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करेंगे। मतलब क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन के अंदर जो इक्वेशन होती है उसको क्या कर लो आप, पहले बैलेंस बना लो उसका। इसको बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे मान लेते हैं एक मान लिया हमने, ठीक है। एक मान करके नीचे क्या ले लेते हैं, 3 लैसे ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, 3 लैसे ले लेंगे। ये लो साहब, ले लिया हमने। इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया। नीचे 3 हमने क्या ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया। कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 4x, इसमें कितना आ जाएगा अपने पास में 6y, इतना आ गया। बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास में 8। क्लियर है। अब देखो 4x प्लस का 6y और ये आ जाएगा अपने पास में 24। इस तरफ आएगा तो माइनस का 24 बराबर में 0। एक तो इक्वेशन बन जाएगी ये, और ये आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल सकते हैं और उनका कंपेयर करा सकते हैं। ये क्या है आपके पास में a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1, ये क्या है a2, ये b2 और ये क्या है c2 है। कंपेयर कराएंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो कराओ कंपेयर। 4/2 ऐसा, फिर b1 अपॉन b2 में क्या लिखेंगे 6/3, ठीक है, ये आ गया। फिर अपन क्या लिखेंगे c1 अपॉन c2 में माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। मतलब आप क्या लिखोगे 2 बराबर 2 बराबर 2, यही तो लिखोगे। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के और ये बराबर हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। अरे यही तो होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या लिखोगे, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। मैनी सॉल्यूशंस होंगे। भाई जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट भी होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस होंगी, मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट होंगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न नंबर 3 को क्या कर सकते हो, कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। उसमें भी हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर लाइंस, बस इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगर आपके पास में लाइंस कैसी आ रही हैं, संगत हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो फिर उनके अपने को सॉल्यूशन और फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, देखो जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ठीक उसी का हमें यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्या करना है, संगत और असंगत का ग्राफ या विधि से क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। मतलब कि आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये इनके युग्म जो है वो संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर संगत है मतलब कंसिस्टेंट अगर है तो फिर आपके पास में इनको क्या करना है, ग्राफीय विधि से इनके हल ज्ञात करने हैं। मतलब आपको क्या करना है, यहां से x और y की जो है वेरिएबल जो है अपने पास में उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ये हमारे पास में x प्लस वाई बराबर में 5 दिया हुआ है और ये है 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर में 5 है और ये बराबर में 10 है, इनको इस तरफ लेके आते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं इस इक्वेशन को, इसको लिखता हूं बेटा x प्लस 5 माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसको लिख देता हूं माय डियर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 10 है, इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 10 बराबर में 0। अब देखो यहां पे आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है और यहां पे आपके पास में क्या इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें अगर मैं 2 कॉमन लूं तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x प्लस 5 माइनस का x प्लस वाई माइनस में 5 इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि इक्वेशन ये 2 अब इस तरफ जाएगा नीचे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल्स टू में 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए या 3 कह दीजिए, जो आपको ठीक लगे इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि आपके पास में x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर में 0 और x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर में 0, दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह देंगे, a1 बराबर में 1, b1 बराबर में कितना जाएगा 1 और c1 बराबर में माइनस का 5। भाई ये आ गया। इसी तरीके से a2 में आप क्या लिख सकते हो, a2 बराबर 1, b2 बराबर में भी 1 और C2 बराबर में कितना जाएगा बेटा, माइनस का 5। आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इनका कंपेयर करवाना है। तो लिख दीजिए ऑन कंपेयर ऑफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का अपने को क्या करना है, कंपेयर करवाना है इन वैल्यूज का। तो करवा लीजिए, देखो 1/1 बनेगा ये, ठीक, बराबर में ये आपके पास में b1 अपॉन b2 है, ये कितना बन जाएगा 1/1 आ गया। और यहां से माइनस में 5 बटा में कितना आ गया, माइनस का 5। अरे कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, ऐसा बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, कुछ ऐसा बना। और जब ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आता है तो उस टाइम पे जो अपने पास में इक्वेशंस की जो लाइंस आती हैं वो कैसी आएंगी हमें पता है। सो वी नो दैट या सो वी कैन राइट, so we can write lines are coincident and और सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा, and many solutions। तो मैं यहां लिख देता हूं and many solutions। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि जब आपके पास में कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं और मेनी सॉल्यूशंस आते हैं तो वो पार्ट किस में चला जाएगा, संगत के अंदर चला जाएगा। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि संगत कौन सी है और असंगत कौन सी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और जो आपके पास में कोइंसिडेंट होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होंगी आपके पास में, संगत होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और जो लाइन पैरेलल होंगी, जिनके कहीं कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, वो क्या होंगी आपके पास में, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है। तो यहां पे आपके पास में कैसी है, कोइंसिडेंट है, मतलब ये कैसी होंगी ये आपके पास में आप लिख सकते हो एंड लाइंस आर कंसिस्टेंट ऑल्सो, कंसिस्टेंट ऑल्सो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब अगर कंसिस्टेंट है तो क्या कह रहा है, आपको ग्राफी विधि से इसके हल भी ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने। अब ग्राफी विधि से अगर हल ज्ञात करनी है तो उसके लिए बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। और पॉइंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो रही आपके पास में ये, और दूसरी इक्वेशन रही ये। हालांकि हैं ये दोनों क्या सेम ही, तो बेसिक सी बात है पॉइंट्स जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो चलो पॉइंट्स बना लेते हैं इनके। इक्वेशन क्या थी अपने पास, x प्लस वाई माइनस में 5 कर दो, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर में 5। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। और आपके पास में दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन भी आपके पास यही थी, x प्लस वाई बराबर में 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब पहली इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो बेटा, पहली इक्वेशन से मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, डब्बे बना रहा हूं। इसके लिए देखो ये x ये y, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और अगर y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक इसी तरीके से इसके भी क्या बना सकते हो आप, डिब्बे बना सकते हो। ये बना दिया मैंने डिब्बे। और इसके क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो यहां पे इनकी वैल्यू जो होंगी वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। यानी कि यहां पे आपके पास में जो पॉइंट बने वो पॉइंट कौन से हैं, वो पॉइंट हैं आपके पास में 0,5 और 5,0। क्लियर है। और यहां पे भी आपके पास में जो पॉइंट बने, चूंकि इक्वेशन सेम है तो पॉइंट्स जो बनेंगे बेटा वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, 0,5 5,0। अब आपको क्या करना है, इनका रिप्रेजेंटेशन करना है, कर लेते हैं। पहला क्या था भाई, पहला पॉइंट क्या था, 0,5। चलो x एक्सिस पे 0 ये, y एक्सिस पे 5 है, यानी कि एक पॉइंट तो आ गया ये। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, 5,0, यानी कि y एक्सिस x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, यानी कि एक पॉइंट आ गया ये। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, अपने को मैच करवा देना है। लीजिए, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला मैंने क्या कर दिया, ये एक एरो जो है वो यहां पे ड्रॉ कर दिया है। और ये है किसकी वजह से, ये है अपने पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। अब देखो दोनों के पॉइंट सेम थे बेटा, दोनों के पॉइंट क्या थे, सेम थे, 0,5,50 0,5,50। तो बेसिक सी बात है, जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो क्या होंगी, इसी के ऊपर होंगी भाई। 0,5,50 सेम आएगा, सेम आएगा तो जो दूसरी लाइन होगी उसके पॉइंट्स भी कहां होंगे, यही होंगे। अरे यही होंगे कि नहीं होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी लाइन के लिए भी आप यहां पे एक ड्रॉ कर सकते हो। यहां मैं कर देता हूं, देखो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया ये। यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों के लिए पॉइंट सेम है। तो बेसिक सी बात है, जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। समझ में आई बात। तो यहां पे आपके पास में ये क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी कि कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपने पास में x और y के क्या मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन यहां पे अपने पास में लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो इसका मतलब क्या होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे हो जाएंगे। और सॉल्यूशन जब बहुत सारे होते हैं तो कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी x की और y की। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे देखो x है, x प्लस वाई बराबर में 5 है, यही है। x की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, y की वैल्यू उसमें से आ जाएगी। x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, जो भी रखोगे y की वैल्यू उसके लिए अलग होती चली जाएगी। तो x और y के यहां पे अपने पास में कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, और नहीं है तो इसके लिए अपने पास में क्या आएगा बेटा, यहां पे दिख भी रहा होगा कि x की वैल्यू जैसे ही अपने पास में यहां पे 2 रखोगे तो इसके लिए वैल्यू अलग आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 रखोगे तो फिर y की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। 4 रखोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है, यानी कि x और y की वैल्यू अपने पास में यहां पे क्या है, फिक्स नहीं है। तो आप चाहो तो इसके अंदर लिख भी सकते हो, ठीक है, और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए from observation of graph we can say that, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं
वी कैन से दैट x and y having many solutions। ठीक है, x और y की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, उसके अपने पास में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग मान आ सकते हैं। ठीक है, ये लिख करके आप अपने प्रश्न को खत्म कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपने पास में, देखो ध्यान से, वही है युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर असंगत आ जाए मतलब इनकंसिस्टेंट आ जाए, मतलब आपके पास में लाइंस कैसी हो, अगर पैरेलल हो, तो फिर आपको इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मींस ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपने पास में कि ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके जो अपने पास में वैल्यूज आ रहे हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या है अपने पास में, ये x माइनस में y 8 को इस तरफ लेके आऊंगा, माइनस का 8 बराबर में 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3x माइनस में 3y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अरे यही लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं, a1 बराबर में 2, b1 बराबर में यहां से कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1, c1 बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 8। यहां से अपन क्या लिखेंगे, a2 बराबर में लिखिए 3, b2 बराबर में कितना आ गया बेटा, माइनस का 3, और c2 बराबर में कितना आ गया, माइनस का 16। अरे यही तो आएगा, और अगर यही आएगा तो फिर आप इनका क्या करवा सकते हो, कंपैरिजन। तो आप यहां पे सीधा सीधा लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग ऑफ दीज वैल्यूज, ऑन कंपेयरिंग ऑफ दीज वैल्यूज किसके साथ में करना है, विद a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इनके साथ में इनका कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, a1 अपॉन a2 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास में, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है, ध्यान दें, ये x माइनस वाई है ना, तो यहां पे a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और यहां पे अपने पास a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां से देखो a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 3, तो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर अपने पास में b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, अरे यही तो होगा। फिर है c1 अपॉन c2 यानी कि माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। सबसे पहले तो ये वैल्यूज पुट कर दिया करो, और फिर जो कटता है उसको काट दिया करो। देखो माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, अब देखो 1/3 ये दोनों तो बराबर हो गए, और 8/16 ये कितना हो जाएगा आपके पास में कट करके 1/2। मतलब फाइनली आप क्या कह सकते हो, जो वैल्यू बनेगी 1/3 इज इक्वल्स टू में 1/3 और इज इक्वल्स टू में 1/2। तो ये दोनों तो वैल्यू बराबर हो गई, लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन राइट a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2। और अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन अगर कहीं बनती है तो बेटा हम वहां पे क्या कहेंगे, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस कैसी होंगी, जरा बोलिए एक बार। सो लाइंस आर पैरेलल, कैसी होंगी, लाइन समांतर होंगी, एंड नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होंगे। और हमें यह भी पता है अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो फिर वो कैसी होती हैं, असंगत होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये बात भी हम यहां पर लिख देते हैं, मींस पेयर ऑफ these equations will be कैसे होंगे बेटा, inconsistent। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये कह भी रहा है कि अगर असंगत है तो फिर आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। संगत जो होगा, जो कंसिस्टेंट होगा, उसी के हमें क्या करने हैं, हल निकालने हैं। क्योंकि ये बात हमें भी पता है कि जो कंसिस्टेंट होगा उसी के अपने पास में क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जो कंसिस्टेंट नहीं होगा उसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। हाँ, तो देखो बच्चों, अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है अपने को
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या कह रहा है, ये अपने को कह रहा है कि आपके पास में जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस में आपको कंसिस्टेंट बताना है कि इक्वेशंस जो है इनके पेयर जो है वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर जैसे अपन ने अभी इससे पीछे दो सवाल किए, ठीक उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका अपने को करना है। तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे बेटा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी कि संगत है या नहीं है। चलो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, अपने को आंसर लिखेंगे अपन। अब इसमें अपने पास में देखो एक इक्वेशन दी हुई है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में देखो, आप गौर से देखोगे, घूर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। तो वैल्यू कितनी बचेगी अंदर आपके पास में, 2x माइनस वाई माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 है बेटा, इसके नीचे चला जाएगा, चला गया तो यहां पे वैल्यू जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 2x माइनस वाई माइनस में 2 बराबर में 0। अब इसको मैं और सॉल्व करूं आगे तो क्या कर सकता हूं, 2x माइनस वाई बराबर में 2। क्लियर है, ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास में 2, और ये इक्वेशन क्या है मेरे पास में फर्स्ट। 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन इक्वेशन से मुझे साफ साफ क्या मिल जाएगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो वो मैं लिख सकता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखिए ध्यान से, यानी कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हालांकि इसी प्रकार का प्रश्न जो है अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन आप इसको भी ध्यान से देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, a1 बराबर में कितना है मेरे बेटे 2, b1 बराबर में कितना है मेरे बेटे 1, और c1 बराबर कितना है माय डियर माइनस का 6। कुछ ऐसा ही है, क्लियर है। इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हो, a2 बराबर में 2, b2 बराबर में कितना होगा मेरे बेटे माइनस का 1, और c2 बराबर में कितना होगा 2। सॉरी, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में हम एक लाइन लिखते हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग these values, on comparing these values, किसके साथ कंपेयर करेंगे मेरे बेटे, विद किसके साथ करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के साथ में अपन क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखो ये आपके पास में a1 a2 है, इसके साथ रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 2/2 आ गई क्या, अरे बोलो आ गई क्या, बराबर में b1 बट्टा b2 यानी कि 1 बट्टा माइनस 1। तो मैंने ये लिख दिया 1 बट्टा माइनस का 1, फिर बराबर में है c1 अपॉन c2 माइनस का 6 बट्टा में माइनस का 2। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, ये कट गया, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे आपके पास में 1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस का 1। अब आगे आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके a1 a2 और b1 b2 c आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आप कुछ ऐसा लिख दोगे कि a1 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस a1। मींस आप यहां पे क्या कह सकते हो, सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड। और अगर ऐसी सिचुएशन किसी केस में आती है तो हम क्या कह देंगे, लाइंस जो बनेंगी इन इक्वेशंस की वो कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होंगी मेरे बेटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई हमें क्या लाइन मिलेंगी, ठीक है। एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्लियर है। और सॉल्यूशन जो होंगे, सॉल्यूशन कैसे होंगे, एंड सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे, एंड यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। और अब हमें यह पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, सॉल्यूशन यूनिक आते हैं, तो वो जो इक्वेशन के पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो आप यहां पे साफ साफ लिख सकते हो, एंड पेयर ऑफ दीज इक्वेशन विल बी, कैसा होगा, कंसिस्टेंट, संगत होगा। कैसा होगा बेटे,
संगत होगा। अब अगर संगत होता है तो हमें क्या करना होगा? अब अगर संगत होता है तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें वही दो इक्वेशन अपने पास में, इनसे हम क्या निकालेंगे? वैल्यूज यानी कि पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक इक्वेशन अपने पास में ये 2x प्लस वाई माइनस में 6, इसको कैसे लिखेंगे अपन? एक इक्वेशन है अपने पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, क्लियर है? तो पहली इक्वेशन है अपने पास में ये 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 6, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास में? दूसरी इक्वेशन है मेरे बेटे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 2। इसको मैं यहां लिख देता हूं। अरे मैंने लिख दिया क्या? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसको मैं हल्का सा क्या कर लेता हूं? सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं रीअरेंज कर लेता हूं। रीअरेंज करके क्या मिलेगा मुझे? y इज इक्वल्स टू, यहां से जो 2x है मैं इसको लेके जाता हूं इस तरफ, तो कितना बन जाएगा? 6 माइनस में 2x बन गया। क्या बन गया? अब इसमें y x की जो भी मैं वैल्यू रखूंगा उससे मेरे को y की वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 2। इसी तरीके से वैल्यूज अपने को प्राप्त होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले क्या रखता हूं मैं? वी पुट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 6 माइनस 2 इंटू में 0, मतलब कि वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस में 0, तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? 6, ठीक है। पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास? 0,6 पहला पॉइंट बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा हम रखते हैं क्या? वी पुट, क्या रखोगे बताओ जरा जल्दी से? x इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या है? 6 माइनस 2x, 2 रख दूं? x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 जैसे ही रखोगे, x इज इक्वल्स टू जैसे ही 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? ध्यान दें, वाइब्रेट कर लो। 6 माइनस 2 इंटू में 2, यानी कि y बराबर 6 माइनस में 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? 2 आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि पॉइंट जो बनेगा आपके पास में वो क्या बनेगा? 2 रखे तो 2 मिले, यानी कि 2,2। अरे आ गई क्या? अरे बोलो ना, आ गई क्या? आ गई। एक पॉइंट हो गया आपके पास में ये, और एक पॉइंट हो गया आपके पास में ये, ठीक है। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन के लिए भी हम क्या निकाल लेते हैं? पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, इसको y बराबर में 2x माइनस 2 लिख सकता हूं। भाई ये 2 है इस तरफ आ जाएगा, माइनस का y जो है इस तरफ चला जाएगा, प्लस का ये 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का, यानी कि y बराबर 2x माइनस 2 हो गया। अब यहां पे अपने पहले की जैसे ही क्या करेंगे? वी पुट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू जैसे ही 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो देखा, अरे यही आएगी क्या? -2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? -2, यानी कि पॉइंट क्या बना? 0 जब आपने रखा तो y की वैल्यू -2। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। वी पुट x की वैल्यू हम क्या रख दें? यहाँ पे 1 रख दें क्या? एक बार बताइए, 1 रख दें? 2 रखिए, 2 रख देता हूं। वी पुट x इज इक्वल्स टू 2। देखो ध्यान से, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 2 माइनस का 2 मीन्स y इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? 2 आ गई क्या? अरे y बराबर 2 आ गया क्या? यानी कि पॉइंट जो निकल करके आया वो मेरे पास में 2,2 आ गया, यानी कि 1.0, -2 और 1.2,2। अब देखो 2,2 इसमें भी है और 2,2 इसमें भी है, यानी कि ये आपके पास में कॉमन पॉइंट आ रहा है। और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइंस क्या करेंगे? एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो अपने पास में ये जो पॉइंट आए हैं बेटा, इनका हम क्या कर लेते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। करें, चलो। 0,6 है, देखो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, पॉइंट कहां बनेगा? यहां पे बना देता हूं, ये लीजिए, एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या था पहली इक्वेशन का? 2,2, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 2, एक पॉइंट बन गया मेरे पास में ये। अब इसका क्या करूं मैं? एरो खींच देता हूं। चलिए साहब, आपके सामने एरो आ गया। बोलिए आ गया क्या? बोलिए जरा, मिल गया क्या? ध्यान से देखें और मिलाने की कोशिश करें, मिलेगा तो आपको भी मजा आएगा। हाँ, मिलाने में काफी मजा आता है बेटा, सही कह रहे हो आप, ठीक है। लाइंस, हाँ लाइंस। दूसरा पॉइंट देखो, आपके पास में क्या है? 0,
2 और फिर क्या है 2,2। तो आप लिखो 0,-2 यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -2 यानी कि एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में ये, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,2 यानी कि एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2 यानी कि ये आ गया। अब आप इनको मिला दीजिए, लीजिए मैं मिला देता हूं। देखिए जरा लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है। लाइनों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, अब हमारे पास में 2x प्लस वाई बराबर में 6 के लिए कौन सी है, ये वाली, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 6, और ये वाली जो अपने पास में लाइन आई है उसके लिए कौन सी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो यहां लिख देता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन आ रही है। अब यहां पे पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं, बताइए जरा ध्यान से। मेरे को तो ये दिख रहा है, क्या आपको भी ये दिख रहा है क्या? यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2, इसको मैं जब नीचे बढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा साफ साफ कि ये जो पॉइंट है 2,2 जो कि अपने पास में इन पॉइंट्स में भी क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि आपके पास में यहां पे x और y की वैल्यू जो आई है बेटा वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अरे बोलो हाँ, आ गई क्या? समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से इन समीकरणों को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और हल प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। क्या है इसका अगला प्रश्न? ये क्वेश्चन नंबर 3 था, चौथे का हम देखते हैं 4th। Which of the following pair of linear equations are consistent या inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। क्लियर है? हमें करना क्या है इसके अंदर, वही जो इससे पहले हम 3 प्रश्नों के अंदर कर चुके हैं। हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 कैलकुलेट करना है, उनका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कैसी हैं, या दोनों की दोनों जो इक्वेशन से लाइन मिलेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। अब अगर वो संगत होती हैं, मतलब अगर अपने पास में वो प्रतिच्छेदी करती हैं या फिर संपाती होती हैं, तो उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उनके हल प्राप्त करने हैं। और अगर वो अपने पास में एक दूसरे के लिए पैरेलल हैं तो फिर वो कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? असंगत हो जाएंगी। और फिर हमें वहीं तक क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि हमें पता है बेटा जो रेखाएं क्या होती हैं या जो इक्वेशन असंगत होती हैं उनसे प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। इसका मतलब वहां पे कोई भी हल नहीं मिलता है, कोई भी उनका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उनका हल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि इनसे मिलने वाले पॉइंट्स या ये इक्वेशंस जो हैं वो कैसी लाइन हमें दे रही हैं। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं कह देता हूं बेटा ये आपके पास में इक्वेशन नंबर कैसी है, 2nd। इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिल रहा है बेटा, फ्रॉम, मैं लिख देता हूं यहां पे, फ्रॉम दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, A1 बराबर में 2, और ये B1 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, B1 बराबर में -2, और C1 बराबर कितना आ जाएगा, -2। क्लियर है? इसी तरीके से A2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 4, और B2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में -4, और C2 बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, -5। अरे दोनों इक्वेशंस को देखने पे तो यही पता चल रहा है ना। अब हम क्या कर देंगे, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग, चलिए करिए कंपेयर। कैसे करते हो? ऑन कंपेयरिंग दीज वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये जो अपने पास में A1, A2, B1, B2, C1, C2 आई हैं, इनका कंपेयर कर देंगे किसके साथ में, विद A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 के साथ में कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें पता चल जाएगा। देखो कर दीजिए, A1 अपॉन A2 चाहिए, यानी कि 2/4, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, कितना, 2/4 आ गया। उसके बाद में है B1 अपॉन B2 यानी कि -2 अपॉन -4, फिर है C1 अपॉन C2 यानी कि -2 अपॉन -5। अरे यही है क्या? अब देखो ध्यान से,
देखो जरा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर है। 2/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 1/2 आ गया क्या। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 बराबर 1/2, और ये बराबर नहीं है किसके, 2/5 के। अरे ऐसा ही है क्या, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, so we can write A1/A2 is equals to B1/B2 does not equals to C1/C2। ठीक है, हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं ये कैसी होंगी, मीन्स। अब अगर ऐसा केस आपके पास में आता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मीन्स लाइंस आर, आप लिख दीजिए यहां पे, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, और कोई भी सॉल्यूशन अपने पास में यहां पे नहीं होगा। अरे यही होगा का, एंड नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और आप यहां पे लिख सकते हो कि जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो जो पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट, एंड पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस will be, and pair of these equations will be कैसे होंगे, inconsistent। अरे क्लियर है क्या, एंड पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये असंगत है तो इनको फिर हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन तो कभी निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे नहीं तो इनका कभी हल आएगा भी नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है बेटा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है आपके पास में, हाफ पेरीमीटर है, और गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा, ये लीजिए साहब, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी विड्थ जो है उसकी लेंथ से क्या है, सॉरी उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर, और उसका हाफ पेरीमीटर जो है वो कितना है, 36 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन हमें बतानी है। ध्यान दीजिए, गार्डन आपको दिया हुआ है बेटा कैसा, आयताकार दिया हुआ है, तो मैं ये आयताकार गार्डन मान लेता हूं। ठीक है, इसकी विड्थ मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं इसकी विड्थ कितनी है, x। ठीक है, और इसकी लेंथ भी मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं कितनी है, y। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। क्या कहता है अपने पास में कि लेट अस अज्यूम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, अरे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ही नहीं है ना, दो, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज x। ठीक है, और लेंथ भी मान लेता हूं, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज y। क्लियर है, ये x हो गया, ये आपके पास में y हो गया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है बेटा, दो चीजें बता रहा है क्वेश्चन में, क्या कि उसका जो अर्ध परिमाप है, हाफ पेरीमीटर है, वो कितना है, 36 मीटर है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 72 मीटर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या है अपने पास में, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो उसकी विड्थ कितनी है, x, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, y। तो y कितनी है अपने पास में, उसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है। तो एक तो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास ये। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान दें, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर कितना है आपके पास में, 2 ब्रैकेट, या सीधा लेंथ ही लिख देता हूं, लेंथ प्लस विड्थ, पूरा लिख देता हूं, है ना, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही है।
ठीक है। अब हमारे पास में लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास में y है और विड्थ कितनी है हमारे पास x है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या कह रहा है, ये तो पेरीमीटर हो गया पूरा, लेकिन हमें हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, इसका आधा अगर मैं करूंगा तो ये कट हो जाएगा मेरे पास में। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 36 मीटर दी हुई है, 36 मीटर दी हुई है। तो यानी कि आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया और ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, भाग की विमाएं बता देनी है। भाग की विमाएं कैसे पता चलेंगी, देखो y बराबर x प्लस 4 है, तो यहां पे y की वैल्यू पुट कर दूं मैं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटो इक्वेशन 2 कि ये जो वैल्यू है ये मुझे कहां रखनी है, इसके अंदर रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो y की वैल्यू x प्लस 4 है, मैं यहां रख देता हूं। कितना आएगा अपने पास में, x प्लस y की वैल्यू यहां से देखो x प्लस 4 रख दूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू में 36। तो यहां पे देखो कितना हो गया, ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। और यहां से आपको पता चल जाएगा x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 4 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 32, और फिर 2 का लगेगा उसमें डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 16 मीटर। कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 मीटर आ गई। अब x की वैल्यू अगर 16 मीटर है तो वो यहां पुट कर दीजिए, आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी, करिए। Put the value of x into equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही थी। इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देता हूं। कितनी आई थी, 16 प्लस 4, यानी कि y की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई माय डियर, 20 मीटर। क्लियर है, मतलब आपके पास में क्या हो गया, उसकी जो लेंथ है वो तो कितनी आ गई आपके पास में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर y इज इक्वल्स टू में कितना है बेटा, 20 मीटर। और विड्थ जो है, क्या चीज, विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर x इज इक्वल्स टू में वो कितनी आ गई आपके पास में, 16 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सोल्व कर देना है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वैल्यूज रखी हैं, x का मान माना, y का माना, और प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pairs of form is। क्या कह रहा है कि एक आपको रैखिक समीकरण दी हुई है, कितना है, 2x plus 3y minus में 8, ठीक है, is equals to 0। और अब आपको इसके सिमिलर अपने को एक ऐसी इक्वेशन बताती है, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिससे कि क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन मिले एक बार तो, या फिर उन इक्वेशन से हमें पैरेलल लाइंस मिले, और तीसरा केस क्या है, हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिले, यानी कि संपाती रेखाएं मिले। मेरे लिए तो बहुत इजी है, इससे इजी सवाल हो नहीं सकता है। क्या आपके लिए भी इजी है, नहीं है? आपको कुछ नहीं करना इस प्रकार के सवाल में बेटा, आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एकदम सरल सा उदाहरण देना है, एक एग्जाम्पल देना है। देखो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, ठीक है। पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें पता है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन में लिख देता हूं यहां पे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये केस आना चाहिए, यही आना चाहिए। अब a1 देखो, इस इक्वेशन में a1 कितना है, 2, ठीक है, और b1 कितना है, 3। अब हमारे पास में a2 और b2 और चाहिए, और उसके लिए हमें a2 और b2 ऐसा चाहिए कि इनसे वो ना कटे,
2 और 3 से ना कटे, ठीक है। तो इनको छोड़ करके और इनके पहाड़े के अंदर जो भी मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, आप कुछ भी रख दीजिए यहां पे, लाइक दैट। मान लीजिए मैं बना देता हूं, आई कैन राइट इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं इसको देखते हुए, मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 5y माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन मैंने अपने मन से सोच ली कुछ भी, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इनको सोल्व करना चाहता हूं। तो यहां से मेरे पास में a1 कितना है 2, ठीक है, b1 कितना है देखो 3, c1 कितना है माइनस का 8। यहां से मैं इस इक्वेशन से जो मैंने खुद से सोची है वो कितना आ जाएगा, a2 बराबर में 3, b2 बराबर में कितना आ जाएगा 5 और c2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 20। आप चाहो तो यही करके देख सकते हो, देखो a1/a2 करोगे 2/3 और b1/b2 करोगे 3/5। तो 2/3 कभी भी बराबर नहीं होगा 3/5 के। इसका मतलब इन दो इक्वेशन से जो भी आपको लाइंस मिलेंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एक वैलिड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं वाले की, क्या कहता है अपने पास में, ध्यान दें। देखो अब हमें क्या करना है, समांतर रेखाओं के लिए प्रश्न को सोल्व करना है। देखो ये हमें दिया हुआ है समांतर रेखाओं के लिए सोल्व करना है। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि जो इक्वेशंस आती हैं उनके जो अपने पास में कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे होंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके समक्ष कि फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए अपने पास क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो आई कैन राइट इक्वेशन। तो मैं एक इक्वेशन ऐसी लिखूं जिससे कि मेरे पास में ये और ये तो बराबर आ जाए, लेकिन c1 और c2 जो है वो बराबर नहीं आए। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं क्या, 4x, ठीक है, 4x प्लस 6y और माइनस का 20 इज इक्वल्स टू में 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करा के देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 से, तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, a1/a2 जैसे ही आप कराओगे तो आपको क्या पता चलेगा, 2 बट्टा कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। b1/b2 आप कराओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज, कि 3/6 आएगा। और c1/c2 जब आप कराओगे तो आपको यहां से पता चल जाएगा क्या, कि -8/-20 है। माइनस से माइनस कैंसिल, देखो 2/4 यानी कि आपके पास क्या हुआ 1/2, 3/6 मीन्स 1/2 और 8/20 ये नहीं कटेगा, या कट भी जाएगा तो मान लीजिए आप इतना हद तक सोल्व कर सकते हो, 2 चौका 8 या 4 से कट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 2/5। तो ये चीज बराबर नहीं होगी। और हमें पता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और c1 c2 के बराबर अगर नहीं होता है तो आपके पास में जो लाइंस मिलती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है बेटा, वो इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है। क्लियर है। इसी तरीके से फिर आपको बात करनी है थर्ड क्वेश्चन की। चलिए ध्यान से देखें। अब हमारे पास में बात है थर्ड क्वेश्चन की। इससे पहले हमने दोनों प्रश्नों को क्या कर लिया है, बारी बारी सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। कैसा होता है भाई, जरा बताइए मुझे। मैं कहता हूं कि बेटा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है, यही होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में एक इक्वेशन मेरे को ऐसी चाहिए जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो, बराबर हो। तो इसी के सिमिलर मैं माला बना लेता हूं, कोई भी एक मान लेता हूं मैं। सो आई कैन राइट इक्वेशन, और मैंने क्या लिखा है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 लिख दी।
अब इससे आप a1 a2 b1 b2 और c1 अपॉन c2 को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 2/4 b1 अपॉन b2 का जैसे ही आपने किया तो कितना आएगा आपके पास में 3/6 और c1 अपॉन c2 का जैसे ही आप करोगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। अरे यही तो होगा ना, देखो कट होगा सारा का सारा, हो गया क्या, कितना बचेगा आपके पास में, अरे कितना बचेगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अरे यही आएगा क्या। और अगर ऐसा फॉर्मेट आपके पास आता है तो लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन मानी है वो इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अंजाम दे सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinate of the vertex of the rectangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Okay, देखो ध्यान से, आपके पास में ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इन इक्वेशंस का आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे जरूरी बात हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके पॉइंट, और पॉइंट निकाल करके फिर उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कर देंगे साहब। फिर कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको जैसे ही ग्राफ बनेगा आपका तुरंत आपको पता चल जाएगा। चलो करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख देता हूं मैं, क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना दूं। ठीक है, और इसको बना देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो आंसर में लिखता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे अपने पास में, y माइनस 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अरे बोलो हाँ आ जाएगी। अगर ये आ जाएगी तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, वैल्यू पुट कर सकता हूं, वी पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, देखो बेटा ध्यान से, 0 माइनस 1 मतलब कि माइनस का 1। x की वैल्यू माइनस आई है ना, तो माइनस 1,0। एक तो पॉइंट बन गया ये। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपके पास में, वी पुट y इज इक्वल्स टू 1। अगर y इज इक्वल्स टू 1 रख देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, देखो बेटा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 मतलब वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, 0,1। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। ये क्या आ जाएंगे आपके पास में, पॉइंट आ जाएंगे इस इक्वेशन के लिए। अब हम बात करते हैं अगली इक्वेशन की। देखो ध्यान से, अगली इक्वेशन क्या है अपने पास में, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अरे यही है क्या। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y। यहां से मैं क्या करता हूं, वैल्यूज पुट करता हूं। इफ वी पुट x की वैल्यू बेटा, सॉरी y की वैल्यू में यहां पे जो कुछ भी रखूंगा उससे मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यहां पे y की वैल्यू क्या रख रहा हूं, इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू, एक बार 0 रख रहा हूं। एक बार जैसे ही 0 रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0। यहां 0 रखते ही पूरा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 नीचे जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो कितना आ जाएगा, 4,0 बन गया। उसके बाद में आपको दोबारा से क्या करनी है, एक वैल्यू रखनी है। क्यों, क्योंकि हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 3, y बराबर मैंने 3 रखा तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। यानी कि 3x बराबर में कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। क्या पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, 2,3। अरे यही होगा क्या, एक पॉइंट बन गए ये, और अपने पास में अब पॉइंट बन गया क्या, ये। ठीक है, -1,0, 0,1, 4,0, 2,3 इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो चलिए, -1,0,
तो एक्स एक्सिस पे -1 देखो कहां है, ये रहा, वाई एक्सिस पे 0 ये रहा, यानी कि पहला पॉइंट तो क्या बनेगा ये। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में, ध्यान से देखें 0,1, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में देखो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 1, ये बन गया, क्लियर है। अब यहां पे आप क्या बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, कर दीजिए लाइन। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, क्लियर है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी इक्वेशंस के लिए 4,0 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, यानी कि एक पॉइंट तो बन गया ये, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, यानी कि एक पॉइंट बनेगा आपके पास में ये। अब आप इनको कट करती हुई एक रेखा खींच दें, मैं खींच देता हूं, ये लो बेटा, हो गया। चलिए ध्यान दें, ये इक्वेशन तो क्या है मेरे पास में, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और ये वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास में, ये वाली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 3x, ये लिख देना बेटा, ये जरूरी है, इससे आपको और एग्जामिनर को दोनों को पता रहेगा कि कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन आई है। अब उसके बाद में हमारे पास प्रश्न में क्या कह रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कर दिया। एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो एक्स एक्सिस, ये त्रिभुज बन गया अपने पास, अरे बन गया क्या, बन गया ना, ध्यान दें, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इस त्रिभुज के अपने को क्या बताने हैं, अब निर्देशांक बताने हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट अपने को इसके फाइंड आउट करने हैं, या फाइंड तो हो ही रहे हैं। मैं लिख देता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है बी, और इस पॉइंट को मैं बना देता हूं सी। अब ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, कोऑर्डिनेट कैसे, यानी कि एक ए है, इसे नीचे की तरफ आप लाइन ड्रॉ करो, यहां से लाइन ड्रॉ करो, जहां पे अपने पास में कट करती है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, वो इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये जो लेखा है इसको नीचे खींचूंगा मैं, तो किस पे कट करेगी, 2 पे, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के लिए 2 और वाई एक्सिस की कितनी हो जाएगी 3। बी पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा बेटा, देखो एक्स एक्सिस पे कितना -1 और y एक्सिस पे 0 है। इसके लिए अगर मैं देखूं तो x एक्सिस पे कितना है 4 और y एक्सिस पे 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, a, b और c पॉइंट के लिए, a के लिए 2,3, b के लिए -1,0 और c के लिए 4,0, ये आपके पास में पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको छायांकित करना है, तो छायांकित मैं कर देता हूं, ये लीजिए, हो गया। ये जो भाग है ये क्या है आपके पास में, त्रिभुज का भाग हो जाएगा, ट्राइंगल का आपके पास में क्या हो जाएगा, पार्ट आ जाएगा। 3.2 ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। 3.2 के एग्जाम्पल भी हो गए हैं, प्लस इसके सारे क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की।